ये एक सीक्रेट मिशन का बेहद बड़ा और अहम हिस्सा है। यहां छिप छिपाकर गुपचुप तरीके से तबाही का एक बड़ा हथियार तैयार किया जा रहा है। ये ड्रैगन के टैलेंट ट्रांसफर का वो अड्डा है जिसे अब तक चालबाज चीन ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था। करोड़ों रुपए का लालच देकर पहले वैज्ञानिकों को अमेरिका से बीजिंग बुलाया गया और फिर उन्हें एक सीक्रेट लैब में मौत का सामान बनाने के लिए छोड़ दिया गया। चालबाज चीन जो कर रहा है वो दुनिया में बड़ी तबाही ला सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को और चुनौती देने के लिए ड्रैगन सीक्रेट मिशन पर बड़ी जोर शोर से न केवल काम कर रहा है बल्कि इसके लिए करोड़ों डॉलर भी खर्च कर रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत आज चीन के उस सुपर सीक्रेट मिशन को उजागर कर देगा जो अब तक दुनिया से अनजान है। चीन इस सीक्रेट मिशन के जरिए पूरे दुनिया का बॉस बनना चाहता है। एक ऐसा ताकतवर मुल्क बनने की हसरत पाले हुए है जिसकी पूरी दुनिया गुलाम रहे और इसके लिए चीन ने ऐसे खौफनाक प्लानिंग को अंजाम देने में जुटा है जिसका एक एक सच पूरी दुनिया के लिए स्याह साबित हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरीज में काम करने वाले साइंटिस्ट पर चीन डोरे डाल रहा है। चीन किसी चालबाजी के चलते कई चाइनीज साइंटिस्ट अब अमेरिका वापस लौट चुके हैं। खास बात यह है कि इन साइंटिस्टों को वापस बुलाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे टैलेंट प्रोग्राम का नाम दिया है। अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉस एलमोस में ही चलता है। चीन लौटे साइंटिस्टों को ड्रैगन ने अपने एडवांस ड्रोन और मिसाइल में प्रोग्राम में लगाया है। अमेरिका से चीन लौटे ये साइंटिस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर खास तौर पर काम कर रहे हैं। एक तरफ जब रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है, दूसरी ओर ताइवान को हड़पने के लिए चीन पूरी तरह तैयार है। ऐसे में दुश्मनों को पस्त करने के लिए और उन्हें मात देने के लिए चाइनीज रेड आर्मी लंबे समय से काम कर रही है। ये सुपर सीक्रेट मिशन उसी रेड आर्मी की प्लानिंग है। चीन किस तरह से न्यूक्लियर ताकत बढ़ाना चाहता है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चीन लौटे साइंटिस्टों में से 162 साइंटिस्ट इसी न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में काम करते थे। इस लैब में न्यूक्लियर बम तैयार किया जाता है और इस लैब को एटम बम का बर्थ प्लेस कहा जाता है। लाल सेना का सुल्तान जिनपिंग इस सीक्रेट मिशन की तैयारी लंबे समय से कर रहा है और इसके लिए पैसे भी पानी की तरह बहाया जा रहा है। चीन ने अपने इस मिशन के जरिए सबसे बड़ी सेंधमारी अमेरिकी डिफेंस में की है। चीन ने रुपयों का लालच देकर अमेरिका के न्यूक्लियर बम के टॉप सीक्रेट रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को न केवल अप्रोच किया है बल्कि उनमें से कई साइंटिस्टों को अपने पास बुला लिया है। इस सीक्रेट मिशन का सिंगल लाइन एजेंडा है सबसे घातक हथियार बनाना। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने टैलेंट ट्रांसफर के लिए एक सीक्रेट मिशन छेड़ा है। इसके तहत अमेरिका में काम करने वाले कुछ साइंटिस्टों को चीन की कम्युनिस्ट सरकार चोरी छिपे पैसे भी भेजती है। साथ ही चीन लौटने के बाद अमेरिका में काम करने वाले वैज्ञानिकों को हाई सैलरी पर रखा जाता है। खास बात यह है कि बीते कुछ साल से चीन इस मिशन में बेहद तेजी से जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 1400 चीनी साइंटिस्ट अपने देश यानी चीन लौटे, जबकि साल 2020 में यह आंकड़ा 1162 साइंटिस्टों का था। लंबे समय से चीन इस तरह की गतिविधियों से जुड़ा है। लॉस एलमोस न्यूक्लियर लैब सेंटर में काम करने वाले चाइनीज साइंटिस्टों पर चालबाज चीन की बुरी नजर लंबे समय से है। यहाँ काम करने वाले चाइनीज साइंटिस्टों पर पहले भी यहाँ की जानकारियां सीक्रेट तरीके से चीन पर भेजे जाने के आरोप लगते रहे हैं। बदले में चीन इन साइंटिस्टों को अकूत दौलत और पैसे देता है। इसके जरिए एक और चीन की मंशा दुनिया के आर्म्स मार्केट पर एक दबदबा बनाना है, साथ ही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को भी अपनाना है। चीन की तकनीक और हथियार अब तक भरोसेमंद साबित नहीं हुए हैं, लिहाजा चीन खास तौर से अमेरिका में काम करने वाले साइंटिस्टों के जरिए ड्रोन और न्यूक्लियर वेपन का एडवांस वर्जन डेवलप करने की कोशिश में है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन ने चालबाज चीन के पार्टनर रूस को पानी पिला रखा है। यूक्रेन के इस ताकत के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं। ब्रिटेन की अपग्रेडेड तकनीक को देखते हुए चीन ने पहले यूके आर्म्स फोर्स के 30 पूर्व पायलट को पहले ही तोड़ लिया है। ये पायलट चीन की
मिलिट्री कैपेबिलिटीज और टैक्टिक्स बढ़ाने पर काम कर रहे हैं ताकि ताकत को बढ़ाया जा सके। अब लाल सेना का सुल्तान ये सुपर सीक्रेट मिशन सामने आ चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि चालबाज चीन किस तरह से चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें आपने समझा कि शी जिनपिंग का यानी कि चाइना का सीक्रेट मिशन क्या है, लेकिन अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं और क्यों इन्हें बेहद ही घातक माना जाता है। जी हाँ, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर इसे इस्तेमाल किया था और बीच रास्ते में बदल सकती है ये दिशा, इसकी खासियत ये बात है। 5 मैक से ज्यादा स्पीड से ये उड़ान भर सकता है। स्पीड की जो बात करें, क्योंकि किसी भी मिसाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी स्पीड, ये साउंड की भी स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकती है। जी हाँ, 5633 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। और इसमें प्रोजेक्शन का खर्च भी काफी कम आता है। रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे खास बात है जो इसे दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से मिसाइलों का ये पता चलता है कि मुश्किलें दुश्मनों के लिए खड़ा करता है। साथ ही साथ अमेरिका, रूस, चीन में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम एक्टिव है, ये बड़ी बात है। भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी इसका डेवलपमेंट लगातार जारी है। यानी कि इस मिसाइल पर तमाम दूसरे देश भी काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना जिस तेजी के साथ और जिस सीक्रेट मिशन के साथ काम कर रहा है उसकी मंशा ठीक नजर नहीं आती है। चालबाज चीन एक तरफ अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और दूसरी ओर आतंकी और उसके संगठनों को भी बचाने में लगा है। यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह से ड्रैगन आतंकियों का रक्षा कवच बना हुआ है, उससे डरावना सच सामने आ चुका है कि दुनिया के लिए वे महाखतरा लाल सेना बनने जा रही है। और लाल सेना के सरदार ने एक बार फिर से आतंकियों की मदद कर खुद को बेनकाब कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। आतंक के नाम पर फिर बेनकाब हुआ ड्रैगन। यूनाइटेड नेशन में चालबाज चीन की खुली पोल। पहले आतंकी शाहिद महमूद, फिर तहला सईद का यूनाइटेड नेशन ने दिया साथ। आतंकी हमले की इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है। देश के दिल कहे जाने वाले मुंबई पर आतंकियों ने ऐसी चोट दी थी जिसमें कई बेगुनाह मारे गए थे, लेकिन हैरानी इस बात की कि इस हमले के कई गुनहगार अभी भी जिंदा हैं। आपको स्क्रीन पर ये महज 2 लोगों की तस्वीर नहीं, बल्कि ये देश के 2 मोस्ट वांटेड की तस्वीर नजर आ रही है। इन पर सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या के आरोप हैं। इन आतंकियों में से एक है आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद और दूसरा है उसका बेटा खूंखार आतंकी तलहा सईद। दोनों आतंकियों को पनाहगाह बने पाकिस्तान में रहते हैं। खास बात यह कि इन मोस्ट वांटेड आतंकियों पर पाकिस्तानी हुक्मरान के साथ साथ चालबाज चीन का भी पूरा सपोर्ट है। 19 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन में खास प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि इस प्रस्ताव में एक ऐसे आतंकी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की गई थी जो इंसानियत का दुश्मन है, जिसके सर पर करोड़ों रुपए का इनाम है, जो भारत का मोस्ट वांटेड है। भारत और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर वैश्विक आतंकी तलहा सईद को आतंक की सूची में डालने का प्रस्ताव दिया, लेकिन चीन ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। आतंकी वारदातों और हमलों के लिए तलहा सईद पूरी दुनिया में अपनी खूंखार पहचान रखता है। वो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के